जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। हम 7वें अध्याय का पान कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे कृष्ण शरणं गोपाल शरणं तेरे कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं तेरे कृष्ण शरणं गोपाल शरणं तेरे कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंद शरणं बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। हे देव की नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। भक्तों, जिन भक्तों को श्लोक व श्लोक गीता का पान करना है, वो कृपा करके गीता सेशन कैप्टन नरेश ए सीरीज़ बी सीरीज़ इस तरीके से हर ए बी जो है वो प्रत्येक अध्याय के लिए है। उनको ये पूरी डिटेल मिल जाएगी और यहाँ ये सार है। और सार में जहाँ तक हो सकता है आपको सरलतापूर्वक अपने बंधन कैसे खोलते हैं, क्या है, कैसे भगवान ने क्या बताया है, कैसे अपना इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बारे में विश्लेषण कर रहे हैं। भक्तों, हमने ये अभी तक सार में जाना कि भगवान ने अर्जुन जी को कर्म योग, संन्यास योग और ज्ञान योग का शिक्षा दी और उसके बाद उन्होंने रहस्य खोलने शुरू किए। सबसे पहला उन्होंने रहस्य यही खोला कि जिसको अर्जुन को यही बताया कि जिसको तू शरीर मान रहा है, जिसको तू ये समझ रहे मैं हूँ, तो ये शरीर जो है ये 5 पदार्थों का बना हुआ है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। और इसमें मन, बुद्धि और अहंकार का मिश्रण है, जिसके कारण हमें ये लगता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है। और अगर विवेक बुद्धि ना हो तो हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं। इसके आगे भगवान ने और भी क्लैरिटी करी है। क्या कहा है कि अनेकों मनुष्यों द्वारा, हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। ऐसा क्यों है भक्तों? क्योंकि हम सब
माया में मोहित हो जाते हैं, भोगों में मोहित हो जाते हैं, और हमें क्या लगता है कि भोग हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे लिए शांति के प्रतीक हैं, हमारी सेटिस्फैक्शन के लिए भोग ही चाहिए। लेकिन भोग जो होते हैं ना भक्तों, वो क्षणिक होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप खूब बढ़िया भोजन सुबह कर लीजिए, क्या होगा, उस समय आपका बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आ रहा है समझिए। लेकिन जब रात हो जाएगी, रात आ जाएगी, तो आपको फिर से भूख लग जाएगी, फिर आपको भोजन की लालसा जगेगी, फिर आप फिर भोजन करने बैठेंगे। तो इसी प्रकार से क्या हुआ, जो सुबह का भोजन खाया तो उसने आपको कितनी देर तक सेटिस्फैक्शन दी, कुछ घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपको भूख लग गई, वो जो सेटिस्फैक्शन आपको मिली थी जब भोजन करके, वो समाप्त हो गई। ऐसे ही वक्तों हमारे जीवन में भोगों ने जगह बना रखी है इंद्रियों के कारण। हमारे को क्या लगता है कि हम भोगों को प्राप्त कर लें तो हम सुखी हो जाएंगे। जब बालक स्कूल जाता है तो उसको क्या लगता है कि जब मैं कॉलेज जाऊंगा ना तो मैं सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि न कभी भी घर से चले जाओ, कभी भी आ जाओ, कॉलेज में लेक्चर अटेंड करो ना करो, कोई रोक ठोक नहीं, सब आज़ादी है, आज़ादी है। कॉलेज में जाता है और वहाँ पर अपने से बड़े अमीरों को देखता है और ये देखता है कि उनके साथ तो सारे लड़कियाँ लड़के बड़े हंसी खेल करते हैं, लेकिन उस बेचारे को कोई नहीं पूछता। फिर उसके मन में क्या भोग उठता है कि मैं ज़रा पढ़ लिख जाऊँ ना तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊँगा। नौकरी मिल जाती है, फिर उसको लगता है मेरे घर वाले जब तनख्वाह मिलती है ना तब मेरे को ज़्यादा पूछते हैं, वैसे तो बात ही ठीक से नहीं करते। अगर कोई घरवाली मुझसे प्रेम करने वाली मिल जाएगी ना तब मैं सुखी हो जाऊँगा। शादी कर लेता है। अब शादी में तो लॉटरी है, कब किसके हाथ क्या लगे। फिर मेहनत करता रहता है, बैल की आयु में आ जाता है। फिर बच्चे पैदा होते हैं, फिर उसके मन में आता है जब ये बच्चे को मैं पाल लूँ, ये बड़े हो जाएंगे, ये कमाएंगे और मैं आराम से बैठ करके खाऊंगा और आनंद करूंगा। बच्चे बड़े हो गए, लेकिन वो कब कहाँ कौन से विदेश चले गए, कहीं चले गए। फिर उसको लगता है कि ये तो सब मेरे को प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिर और हाथ पैर मारने की कोशिश करता, तब तक शरीर जवाब दे देता है। भगवान की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। इसीलिए भगवान ने कहा है कि कई हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य ऐसा होता है जो मेरे भक्ति करने के लिए प्रेरित होता है, जो ये चाहता है कि मैं उस परमात्मा की भक्ति कर लूं जिससे ये संसार का निर्माता है। लेकिन उसको जब पता चल भी जाता है तो बहुत से लोग भगवान श्री कृष्ण को ना चाह करके भटकते हैं। और भगवान ने कहा है कि सारा कुछ जितना भी है ये सब मेरी माया है। यहाँ पर भगवान ने पूरा रहस्य खोला है कि सारी मेरी माया है, और हर तरफ अगर तू देखेगा तो ब्रह्म रूप से मेरे अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है। यहाँ पर बताया उन्होंने कि जैसे माला होती है, माला में अगर धागा ना हो तो माला नहीं बनती है। तो क्या हुआ, भगवान कहते हैं मैं वो माला हूँ जिसके कारण ये शेप बनी हुई है, मैं वो शक्ति हूँ जिसके कारण तू जीवित है। यही भगवान ने कहा है कि तेरा शरीर तो जड़ है, लेकिन इसमें चेतन तो मैं अलग से देता हूँ, मेरे से ही चेतन बनता है, लेकिन तू चेतन को भूल करके जड़ को पकड़े बैठा है। तो अपनी आत्मा को पहचान, अपने
मेरे उस अंश को पहचान जो तेरे अंदर वास कर रहा है। ये सही है कि मैं ईश्वर हूँ, परम ईश्वर हूँ और तू ईश्वर हो जाता है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ और तू आत्मा है। तो इस तरह से उन्होंने सब कुछ बताया और ये बताया कि हर चीज़ में मेरी अनुभूति कर सकता है। तो जल में कर सकता है, रस के रूप में, चंद्रमा सूर्य में प्रकाश के रूप में कर सकता है। और अगर तू वेद पढ़ता है, भगवान की कहानियाँ पढ़ता है, तो उसमें कई जगह पर ओम का उच्चारण होता है। वो ओम मैं हूँ। और जब तक भक्तों ओम को नाम नहीं आए आगे, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के आगे ओम नहीं लगता है। बाकी आप किसी का भी मंत्र देख लीजिए, उसमें ओम की महत्वता बहुत बड़ी है। जैसे आप गणपति जी का मंत्र पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ओम गण गणपताय नमः। आप शिव जी का पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी का पढ़ेंगे ओम ब्रह्माय नमः। हाँ, विष्णु जी का पढ़ेंगे ओम विष्णुआय नमः। तो आप देखिए सबके आगे ओम लग रहा है। ये भगवान का जब तक नाम उनके आगे नहीं लगेगा तब तक उस मंत्र में शक्ति नहीं आती है। ऐसे जितने भी मंत्र हैं सब ओम से ही आरंभ होते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम हम भगवान को नमस्कार करते हैं और उनसे शक्ति मांगते हैं। इसी से आगे उन्होंने फिर ये और इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि हे भरत श्रेष्ठ, बलवानों का शक्ति और कामनों से रहित बल अर्थात समर्थ हूँ और सब भूतों को धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम। जो आप लोग ये करते हो, मतलब कार्य करते हो, और अगर आप तुम धर्म के अनुकूल करते हो तो उस धर्म के अनुकूल जो कार्य होता है वो मैं हूँ। यानी कि आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई रोज़गार कर रहे हैं, अगर वो धर्म के अनुकूल कर रहे हैं तो उसमें भी आप भगवान को याद करके उनको नमस्कार कर सकते हैं। क्यों? तो उन्होंने कहा मैं यहाँ तक कि बुद्धि भी प्रदान करता हूँ, ये भी बताता हूँ कि तू किसकी पूजा कर और किसकी ना कर। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि जो भी सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो भी रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वह मुझ में नहीं है। यहाँ पर भी भगवान ने क्लियर करा है, ये भाव तो मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि मेरे ही लाइट रिफ्लेक्शंस अलग हैं। लाल है, सफ़ेद है, हरी है, तो तू वो देख करके तेरे अंदर वैसा भाव आ जाता है। तो तेरे अंदर जब वो भाव आ जाता है, लेकिन क्या है उस भाव में, अगर तू कहे कि प्रभु ये आपकी वजह से आया है, तो मैं उस भाव में नहीं हूँ। तेरे अंदर अपनी ही इच्छा उत्पन्न हुई है कि मैं ऐसा कार्य करूँ। जैसे कि तूने सफ़ेद लाइट देखी, तेरी इच्छा हुई मैं प्रभु से प्रेम करूँ। तूने हरी देखी, तेरी इच्छा हुई मैं देवताओं से प्रेम करूं, मेरे को ज़्यादा वो फल मिलेगा। लाल को देखा तो तेरे मन में इच्छा है कि ये लोग तो मेरे निंदा स्तुति में लगे हुए, मैं इनके कुछ गड़बड़ करता हूँ। तो ये सारे भाव तेरे मन ने उत्पन्न किए हैं। सिर्फ वो ऊपर देखता है, लेकिन उसमें वो मेरे को नहीं देखता है। वो अपने आप ही ये जो गुण है इनके अधीन होकर के ही वो कार्य करता है, क्योंकि हमारा मन बुद्धि जो है ये 3 गुणों के अधीन चलता है। यही आगे भगवान ने क्लियर किया है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि ये हमारे अंदर जो गुण आ जाते हैं
क्या होता है, जब हम सात्विक गुण में भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं तो हमारे को अहंकार पकड़ लेता है कि मेरे से बड़ा भक्त नहीं है, मेरे से बड़ा कोई शास्त्र ज्ञानी नहीं है, मैं सबसे बड़ा शास्त्र ज्ञानी हूँ, मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है। मैं इतनी भक्ति कर चुका हूँ कि भगवान ने अपना कमरा मेरे लिए खाली कर दिया और अपना बेड मुझे दे दिया है, और जब मैं ऊपर जाऊँगा तो भगवान हाथ जोड़ के खड़े होंगे, भक्त तेरा स्वागत है, ये कमरे में बेड तेरे लिए लगा रखा है, अब तू यहाँ सो और मैं वहाँ छोटी कोठरी में जाकर सो रहा हूँ, तो तूने बहुत मेरी भक्ति प्राप्त कर ली है। और जब राजसिक गुण तेज हो जाता है तो तेरे को क्या होता है, तेरे को धन की लालसा पड़ जाती है, अपने कुलवान की लालसा पड़ जाती है। धनवान, कुलवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, ये सारी चीज़ें तेरे अंदर लग जाती हैं। तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहता है और अपना ये चाहता है कि मैं कैसे मेरा कुल तरक्की करे, कैसे मेरा नाम बढ़े। अगर एक इंडस्ट्री है तो और इंडस्ट्री, एक घर है तो और घर, एक गाड़ी है तो एक और गाड़ी, इस तरह के तू चक्रों में पड़ जाता है। और उसके कारण क्या होता है कि तू मेरे को भजता नहीं है, और तामस में तो तू भज ही नहीं सकता। फिर तो वहाँ तो अनिष्टि करने के चक्कर में पड़ा रहेगा कि मैं कैसे भूत प्रेतों की पूजा करूं, कैसे ऐसे करूं जिससे कि मेरी शक्ति का सबको अनुभव हो, मैं क्या हूं, कौन हूं, कैसा हूं, और किसका मैं अनिष्ट कर दूं, जो भी मेरे विरुद्ध बोले उसका मैं अनिष्ट कर दूं। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि भगवान ने यहाँ क्लियर किया है कि ये मानव क्यों भूल जाता है कि मैं ईश्वर हूँ। ये इसलिए भूल जाता है क्योंकि उसको 3 गुण जो हैं इस सृष्टि के, वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाता है वो। और इसी कारण से कहते हैं, उन्होंने आगे बोला है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य नीचे दूषित कम करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। और यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो तामस और राजस गुण में रहते हैं ना, वो भगवान को नहीं बचते। क्यों? कि उनका जो बुद्धि है, मन है, वो इन गुणों के अंदर लिप्त हो गया है और वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता। उसको उसी में आनंद आ रहा है, और आनंद भी आ रहा है और वो सोचता है इसी में ही आनंद है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, क्या बोला है, क्या श्लोक बोला है, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृत्नो अर्जुन, आर्ता जिज्ञासु आर्तार्थी ज्ञानी च भारत ऋषभ। इस प्रकार से 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी पूजा करते हैं। कौन कौन करते हैं? आर्तार्थी, यानी कि संसारिक पदार्थों को के लिए भजने वाला। आप देखेंगे, कहते हैं किसी भिखारी को देखना हो तो बांके बिहारी के मंदिर में देखिए, वेंकटेश्वर पे देखिए, और जो और भी कई मंदिर हैं बड़े बड़े, उनके यहाँ भी लाइनें लगी रहती हैं। सिद्धि विनायक हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, और सब क्या है, उनको कुछ न कुछ संसार का चाहिए कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे को इतना धन मिल जाए, मेरा काम नहीं चल रहा है, काम चल जाए, मेरी गाड़ी एक है एक और आ जाए, एक कहते हैं ना, एक पत्नी है एक और मिल जाए। तो इस तरह से वो इसी में ही लगे रहते हैं। और दूसरे कौन हैं? दूसरे आर्ता, यानी कि शारीरिक तौर पे संसारिक मानसिक उनको कष्ट है तो उसके लिए लगे रहते हैं। हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ, क्या करूँ, हाय मेरा ये हो गया, मेरे पेट में दर्द रहती है, मेरे ये होती है, मेरे साथ ऐसा होता है, ये कोई बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं, और मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, ब्लड प्रेशर चढ़ा हुआ है, कैंसर से पीड़ित हूँ, टीबी हो रही है, ये हो रही है। उसके लिए भगवान से अपने कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं। और आगे उन्होंने क्या कहा है? जिज्ञासु। जिज्ञासु जो होता है वो एक प्रकार से
खोदूचंद जिसको बोलते हैं वैसा हो जाता है। उसको यही जिज्ञासा बनी रहती है कि भगवान की पावर्स क्या हैं, भगवान क्या खाते हैं, भगवान कैसे सोते हैं, कौन सी शास्त्र में भगवान की ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगी। कभी वो ये शास्त्र पढ़ेगा, कभी वो शास्त्र पढ़ेगा, कभी इसकी कथा सुनेगा, कभी उसकी कथा सुनेगा, और वो किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंच सकता। वो खाली कोलू के बैल की तरह घूमता ही रहेगा। और फिर भगवान ने कहा ज्ञानी। ज्ञानी जो है वो कौन है? जिसके अंदर ये निर्णय हो कर लिया है, जिसने कि केवल उसने जान लिया है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? भगवान को मालूम है कि मेरे को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, इसलिए वो कुछ मांगता ही नहीं। यहाँ तक कि भगवान से मोक्ष भी नहीं मांगता। क्यों? वो कहता है मेरे प्रभु मेरी आत्मा ही है और मैं उनका अंश हूँ। जैसे माता को अपने बच्चे की पूरी फिक्र रहती है, जब बालक होता है कि इसको खाना नहीं मिला, इसको मिला, या क्यों रो रहा है, क्या है, बच्चे को माता को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। उसको पूर्ण रूप से उसको ज्ञान होता है कि इस वक्त इसको क्या चाहिए। और ये बाकी जब हम मांगते हैं तो क्या होता है, ये बिल्कुल वैसे ही वक्त हम भगवान को याद दिला रहे हैं कि आप भूल गए हो मुझे क्या चाहिए। तेरे भगवान को तो हर चीज़ मालूम है। वो तो आपकी माता हैं, आपके पिता हैं। उनसे बढ़ के और किसको पता होगा कि आपको किस वस्तु की आवश्यकता है। और आप हो सकता है कोई ऐसी गलत वस्तु मांग रहे हो जिसको बोलते हैं ना कि ऐसा जहर मांग रहे हो जो खाने में तो बड़ा मीठा हो लेकिन वो बड़ा ज़बरदस्त पॉइजन। और आप कह रहे हो मेरे को मिल जाए तो बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये आप खा लेंगे तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं जब मेरे को तो हर चीज़ पता है, और ज्ञानी जो होता है वो इस चीज़ को जान जाता है कि प्रभु के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ अगर मांगता भी है तो कहता है प्रभु मेरे को तो बस अपने चरणों से लगाए रखो, ये अपनी भक्ति देते रहो ताकि मेरे हर श्वास में श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम का उच्चारण होता रहे, भले ही आप मेरे को नरकों में डाल दो। इतनी कृपा मुझ पर कराए रखो ताकि मैं कभी आपसे आपकी विस्मृति ना हो। आगे भगवान ने क्या कहा है, ये सभी उधार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी तरह से स्थित है। यानी कि जो ज्ञानी है उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं, उसको ये पूर्ण ज्ञान हो गया। इस सृष्टि में अगर कुछ है तो भगवान की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये मोक्ष भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। क्यों? मोक्ष देने वाला एक ही है, वो है श्री कृष्ण। अगर जीवन मृत्यु से मुक्त होना है तो श्री कृष्ण को भजना पड़ेगा। धन की आवश्यकता है तो भी भगवान श्री कृष्ण को भजना पड़ेगा। यही भगवान ने कहा है कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्वज्ञानी प्राप्त हुआ पुरुष सब कुछ वसुदेव ही इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। देखिए यहाँ पर भगवान ने क्लियर किया है कि श्री कृष्ण की प्राप्ति एक जन्म में नहीं होती है। वैसे तो एक जन्म में भी होती है, लेकिन अधिकांश लोग कई जन्म ले लेते हैं, तब जाकर के उनको भगवान श्री कृष्ण की ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब थोड़ा थोड़ा उन्हें ज्ञान भरना शुरू हो जाता है। और फिर जब प्राप्ति हो जाती है तो फिर उसको उसके अतिरिक्त कोई वस्तु अच्छी ही नहीं लगती, बस सिर्फ उसको उसी में ही आनंद आता है। आगे भगवान ने फिर आगे कहा है, कामस्ते अस्ते हित ज्ञान पद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम अस्थाया प्राकृत्य नित्य स्वाया। और हे अर्जुन, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप की श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त
की श्रद्धा को मैं उस देवता में प्रतिष्ठित करता हूँ। पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर के उस देवता का पूजन करता है और उस देवताओं से मेरे द्वारा ही विधान किया हुआ इच्छित भोग निस्संदेह प्राप्त करता है। यहाँ पर भगवान ने देवताओं के फल का रहस्य भी खोल दिया कि अर्जुन को ये भी बता दिया कि अगर तू सोचता है कि मैं देवी देवता की पूजा करके और सिर मुंडा करके बैठ जाऊंगा या मैं सन्यासी बन जाऊंगा, तो फिक्र मत कर। तू जिसकी भी पूजा करेगा, सन्यासी बनेगा, जो भी करेगा, वो वहाँ पर जो भी तेरे को फल मिलने वाला है ना, वो मेरे द्वारा ही निर्धारित होगा। और अगर तूने मेरे स्वरूप की पूजा में नहीं है तो तू देवी देवताओं की पूजा करेगा। और क्या है, ये एक प्रिंसिपल है, नाशवान का फल नाशवान होता है। आप देखिए, मनुष्य की बनाई हुई कोई चीज़ ऐसी है जो अमर हो, सदा के लिए हो। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हमारे कितने लाखों साल का इतिहास मिलता है। आपने देखा नहीं, सब चीज़ें जो मानव ने बनाई हैं वो समाप्त हो गई हैं और फिर नए नए वस्तु बने हैं, नई नई चीज़ें बनी हैं, उसमें अलग अलग चेंजेस हुई हैं। लेकिन भगवान का बनाया हुआ इंसान एक ही जैसा है। उसमें ना तो कोई जानवरों में अंतर आया है, ना ही मानव में, क्योंकि ये भगवान के द्वारा निर्धारित हुए हैं। इसीलिए कहा है कि जिसका तू कोई भी वस्तु लेगा, क्योंकि देवताओं की भी लाइफ है। देवताओं की लाइफ भी बताई गई है कि ब्रह्मा जी का एक दिन 71 चतुर्युग के बराबर होता है। तो उस क्षमा करें, एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। और उस एक दिन में 14 मन्नु पलटते हैं, 14 देवता पलटते हैं, यानी कि 14 मनवंतर चेंज हो जाते हैं। 71 चतुर्युग तक एक इंद्र की, एक मन्नु की या देवी देवताओं की लाइफ रहती है। फिर वो उनकी लाइफ समाप्त हो जाती है, नए देवी देवता मतलब नए आत्माएं उसी स्थान पर आ जाती हैं। जैसे कि कुरुक्षेत्र स्थान हो, हर 5 साल में हम प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई नया आ जाता है, पर सीट तो प्राइम मिनिस्टर की वही रहती है, लेकिन फिर वो प्रधानमंत्री नहीं, वो प्रधानमंत्री हो जाता है। जैसे पहला यहाँ पर क्या था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उसके बाद उसका राजीव हुआ, ये हुआ, ऐसे करते करते अब नरेंद्र मोदी जी हैं। तो सभी जो हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का जो आसन है वो तो वही है। तो ऐसे ही भक्तों, यहाँ पर मानव जी की तरह वहाँ देवी देवताओं की जो आत्मा है वो चेंज हो जाती है, विलीन हो जाती है भगवान में। वहाँ पर नई आत्माएं उसको टेक ओवर कर लेती हैं, और वो जो टेक ओवर करती हैं उनके द्वारा दिया गया हुआ कोई भी भोग होता है वो नाशवान होता है। यही भगवान ने आगे कहा है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है, तथा वह देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरा भक्त चाहे जैसे भी भजे, अंत में मुझको ही प्राप्त होता है। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मनुष्य की भांति जन्म कर्म व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से मैं छिपा हुआ सबको प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। यहाँ प्रभु ने अपना पूर्ण भेद खोल दिया है कि मैं प्रकट होता हूँ, मैं जन्म नहीं लेता। इसलिए भक्तों, ये आप गांठ बांध लीजिए कि जो भी मानव देह धारण करता है वो क्या कितना ही चमत्कार दिखा दे, कितने ही ज्ञान बड़े से बड़ा बोल दे, यकीन मानिए वो भगवान नहीं हो सकता है। ये प्रभु के वचन है, ये मेरे नहीं हैं। आप कल को कहें ये तेरे वचन है, मेरा कोई वचन नहीं है, ये भगवान के वचन है। ये गीता भगवान ने अपने श्रीमुख से कही है। इसीलिए भगवान ने ये भी कहा कि मेरे को सब पता है, पीछे क्या हुआ है, आज क्या हुआ है, भविष्य में क्या होगा। इसलिए अर्जुन, मेरे से श्रेष्ठ
कोई नहीं है, क्योंकि मैं सबका आदि करता हूँ। आइए भक्तों, आज इसको यहाँ विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा। आप तब तक इसका मनन कीजिए, इसको जानिए, इसको पढ़िए, इसका श्रवण कीजिए और निर्णय कीजिए कि आप किसकी पूजा करते हैं और उसका क्या फल हो सकता है। और अगर आपके मन में कोई भगवान श्री कृष्ण के बारे में संशय हैं तो उनको दूर कीजिए। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम। मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री शरणम गोपाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम। मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवति देव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।